हमारे घर का फर्श जब पूरा पड़ चुका था और जैसे ही हमारा आना जाना बंद हुआ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब हम सब लोग बाहर कैसे जाएंगे। और इस बारे में मैंने परवेज मामू से बात की तो उन्होंने बताया 2-3 घंटे के बाद हम इसके ऊपर चल सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियाजी के साथ। और मुझे तो अम्मी को 2-3 मरतबा बाहर लेकर जाना रहता है, इस वजह से परवेज मामू ने फर्श के ऊपर बोरी बिछा दी थी और मैं उसके ऊपर चल के अम्मी को लेकर बाहर की तरफ आ गया था। उसके बाद फिर मोहसिन भाई भी मुझसे मिलने आए और घर का काम कहाँ तक पहुंचा इस बारे में भी उन्होंने मुझसे पूछा। बाद में रात के टाइम में मैं अम्मी को बाहर की तरफ लेकर आ गया और बाहर लाकर मैंने उन्हें तख्त पर बैठाल दिया ताकि फर्श के ऊपर ज्यादा चलत फिरत ना हो। कुछ इस तरह से ही हमने रात का वक्त गुजारा। और आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है मेरी। आज सुबह सबसे पहले पापा दुकान पर जाने के लिए घर से निकलने लगे। पापा को निकलते निकलते भी काफी देर हो जाती और अपनों के घर का फर्श भी पूरा सेट हो चुका और तैयार हो गया। और ये रहा अम्मी का वॉशरूम, बस अब सीट लगने की देर है। डॉक्टर साहब भी आए हुए थे और अम्मी की एक्सरसाइज कर रहे थे। उसके बाद सबसे पहले मैं काम देखने के लिए ऊपर छत पर आ गया, जहाँ पर परवेज मामू यहाँ सामने की तरफ ग्रिल लगाएंगे। लेकिन उससे पहले साइड में ये जो डिजाइन बनाया है इसमें शाहरुख भाई लाइट के कनेक्शन की फिटिंग करने लगे। बाकी जितना भी काम हुआ इस बारे में मैं आपको जल्द ही एक लॉन्ग वीडियो में समझा दूं। उसके बाद मैं फिर दोपहर का खाना बनाने लगा जिसमें मैं तायरी बनाता, लेकिन इतनी देर में असद भाई आ गए जो कि उड़द लेकर आए। मैं तो खाना बनाने में लगा हुआ था और मेरा भाई समीर रजा अम्मी को फारिग करवा कर लेकर वापस आया। अब तो उड़द घर पे आ चुके हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ में सादे चावल बना। तायरी का सामान तो मैं सारा रेडी कर चुका था, लेकिन वो मैंने ऐसे ही छोड़कर फ्रिज में रख। उसके बाद मैं ऊपर का भी काम निपटा कर नीचे आया। उसके बाद मैंने फिर खाना बनने के लिए रखा और आज दोपहर का खाना बनाते बनाते भी काफी देर हो गई। लेकिन पापा तो अभी दुकान पर थे और मैं अपने अम्मी पापा के बिना खाना नहीं खाता, क्योंकि हमारे पापा दुकान पर जो भी काम करके जो भी कमाते हैं वो किसके लिए कमाते हैं? सच बात है कि वो हमारे लिए ही कमाते हैं। इसलिए जब पापा आएंगे मैं खाना जब ही खाऊंगा। आप लोग दुआ करें अम्मी के लिए। बाकी हालात अगली वीडियो में।